चलिए बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 1.5 को। एग्जाम्पल 1.5 में क्या कह रहा है, आइए पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर 3 चार्जेज Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q। जैसे मैं यहाँ दिखा करके बता रहा हूँ, ठीक है। 3 ठो चार्ज है Q1, Q2 और Q3 और तीनों इक्वल हैं। किसके इक्वल हैं? Q के, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, देखिए, इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो ये ट्राइंगल दिया हुआ है वो कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब कि तीनों साइड इसके क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। ट्राइंगल ऑफ साइड L, सही है। ये साइड इसका क्या कह रहा है? L है। तो ये यहां से यहां तक का लेंथ कितना हुआ? L। यहां से यहां तक का L, और ये भी कितना होगा? L, सही है। आइए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q। एक और चार्ज रखा गया है Q, ठीक है। उस पे फोर्स पूछ रहा है कि फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड। अच्छा, ये चार्ज जो Q है वो कहाँ रखा गया है? सेंट्रॉइड पे, ठीक है। सेंट्रॉइड पे रखा गया है एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। तो इस Q पे हमें फोर्स पता करना है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और Q जो है वो कहाँ है? सेंट्रॉइड पे है। सेंट्रॉइड पे है मतलब कि Q जो सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है वहां से A तक का डिस्टेंस और Q से B तक का डिस्टेंस और इस चार्ज Q से C तक का जो डिस्टेंस है, तीनों क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है। सेंट्रॉइड से जो सारे वर्टिसेस हैं उनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। अगर हमने माना कि ये R है तो ये भी कितना होगा? R होगा, और ये भी कितना होगा? R, सही है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि Q पे कितने फोर्स लग रहे हैं। ओके, आइए Q पे देखते हैं कितने फोर्स लग रहे हैं। इस Q पर जो कैपिटल Q है उस पर इस Q1 की वजह से फोर्स लगेगा। ये दोनों कैसे हैं? लाइक चार्ज हैं, तो लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो ये इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स। हमने माना चार्ज Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? F1। इसी तरीके से इस Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में क्या होगा? F2, ठीक है। और Q3 से जो फोर्स लग रहा है इस Q पर, उस फोर्स को हमने क्या माना? F3, ठीक है। आइए हम लोग इन तीनों फोर्स को देखते हैं। F1 इज इक्वल टू क्या होगा? K, और इन दोनों चार्ज का क्या होगा? मल्टीप्लाई K Q1, या Q1 के बदले क्या लिख दें? Q, और ये चार्ज कितना है? Q ओवर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R²। इसी तरीके से F2 इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए कैसे लिखेंगे। K Q2 के बदले क्या लिख सकते हैं? Q, और ये चार्ज क्या है? Q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वही R है, R²। इसी तरीके से F3 देखते हैं, तो F3 Q3 की वजह से लग रहा है, तो Q3 और ये चार्ज Q, तो क्या होगा? K Q3, या इसके बदले में भी क्या लिख सकते हैं? Q, और ये कैपिटल Q ओवर Q C और O के बीच का डिस्टेंस R, यानी R²। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो तीनों फोर्स हैं F1, F2 और F3, तीनों का मैग्नीट्यूड देखिए, दोनों तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3, इक्वेशन 1। आइए देखते हैं कि जो ये Q चार्ज है जो सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है उस पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये चार्ज Q रहा तो नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है F1, ठीक है। इस साइड काम कर रहा है एक फोर्स F2, और एक इस साइड फोर्स काम कर रहा है F3, ठीक है। इन्हीं तीनों का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। वही नेट फोर्स होगा।
क्या है, क्यू पे यही नेट फोर्स होगा। लेकिन इसका हम लोग कैसे निकालते हैं? अगर एक पॉइंट पे बहुत सारा फोर्स काम कर रहा हो तो उसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? हाँ, इसको तो 11th में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। 11th क्या होता है सर? कुछ नहीं होता है। आइए देखिए मैं बता रहा हूं। जिससे सपोज करो बच्चों कि यहाँ पे एक कोई पॉइंट है जिस पे बहुत सारा फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। ये F1, F2, F3, F4, F5 बहुत सारा फोर्स काम कर रहा है, ठीक। तो इसका जो रिजल्टेंट क्या होगा हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? इन सारे फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इन सारे फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। कैसे? एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, और सारे फोर्स का हम लोग क्या करते हैं? समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई, ठीक है। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट हमें कितना होगा? वही इन सारे फोर्स का क्या होगा? रिजल्टेंट एफ आर। तो एफ आर इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। ये इधर एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स समेशन ऑफ, और इधर वाई डायरेक्शन होगा, ठीक है। आइए इसको रिजॉल्व करते हैं। आइए रिजॉल्व करते हैं। तो F2 को जब हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि F2 का एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं F2 का एंगल कितना बन रहा है। यहां से हम लोग देख रहे हैं कि जो एंगल ये होगा वही एंगल क्या होगा? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो टोटल कितना होगा? 60 डिग्री। और ये इसका क्या होगा? बाइसेक्टर यानी 30 डिग्री। तो ये भी एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। यानी F2 कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। तो चलिए इसको रिजॉल्व करिए। ये क्या होगा? F2 cos 30, और ऊपर डायरेक्शन में क्या होगा? F2 sin 30। F1 को हम लोग देखेंगे, F1 ऑलरेडी नीचे है डाउनवर्ड। इस F3 को हम लोग अब रिजॉल्व करते हैं। तो F3 का एंगल देखेंगे ये कितना है। आइए इधर से देखते हैं। F3 जो एंगल ये होगा 30 डिग्री, वही एंगल क्या होगा? ये भी होगा 30 डिग्री। यानी ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। F3 को जब रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? F3 cos 30, और इसका इधर इस डायरेक्शन में क्या होगा? F3 sin 30, ठीक है। जो थीटा, जिस साइड से थीटा जुड़ा रहता है वो क्या होता है? cos थीटा। और इस साइड के परपेंडिकुलर में क्या लिखते हैं हम लोग? sin थीटा, ठीक है। ये सब पता है। आइए हम लोग देखते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो ये F2 cos थीटा इधर है, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। F2 cos थीटा यानी cos 30 डिग्री। और ये देख रहे हैं कि F3 cos 30 इस डायरेक्शन में है, इसके उल्टा इसको माइनस ले लेंगे, माइनस F3 cos 30। अब आइए देखते हैं F3 के जगह पर क्या F2 रख सकते हैं क्या? हाँ, F3 के बदले क्या लिख सकते हैं? F2। तो यहां रखिए F2 cos 30 माइनस F2 cos 30 बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए F2 cos 30 और F2 cos 30 कट के क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया? 0, ठीक है। अब आइए देखते हैं समेशन ऑफ एफ वाई। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू, देखेंगे ऊपर डायरेक्शन में दो फोर्स है, F2 sin 30 और F3 sin 30। F2 sin 30 प्लस F3 sin 30, और F1 जो है वो डाउनवर्ड नीचे है, तो इसके लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करेंगे? माइनस F1। अब देखिए क्या करेंगे, F2 sin 30 है और F3 sin 30 है, तो यहां पर तो F1 है
तो क्या किया जाए, F3 और F2 के बदले हम लोग क्या रख सकते हैं, F1 रख सकते हैं, ताकि एक जैसा हो जाएगा, F2 के बदले F1 और F3 के बदले F1। तो ये क्या आ जाएगा, F1 साइन 30 का वैल्यू बताइए 1/2 प्लस ये F3 के बदले क्या लिखेंगे, F1 साइन 30 का वैल्यू 1/2 माइनस F1। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, F1/2 प्लस ये भी हो जाएगा F1/2 और माइनस F1 इज इक्वल टू, देखिए F1/2 क्या हो जाएगा, F1 और माइनस F1 क्या हो जाएगा, 0, यानी समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब हम लोग Q पे लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट देखते हैं। आइए यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। तो क्या होता है, Fr इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट समेशन ऑफ Fx का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ Fy का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ Fx का वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ Fy का वैल्यू क्या है, 0, तो ये भी हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो Fr जो हो जाएगा, रिजल्टेंट जो फोर्स लगेगा क्या आएगा, 0, यानी इस Q पर कितना फोर्स लग रहा है बताइए, इस Q पर कितना फोर्स लग रहा है, 0। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि Q पर लगने वाला फोर्स कितना है। ठीक है, आगे हम लोग एग्जाम्पल 1.6 को सॉल्व करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।